सुबह की राधे राधे। पति जा रहे हैं रनिंग करने, मैं जा रही हूँ वॉक करने, बेटा जा रहा है स्कूल। तो बस मेरी सुबह की शानदार शुरुआत किस गार्डन से होती है वो तो आप देखते ही रहते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं करीबन 6:30। बेटा स्कूल निकल गया है, अभी स्कूल का टाइमिंग थोड़ा जल्दी हो गया है और पतिदेव जाते हैं दूर पे रनिंग करने के लिए, वो भी चले गए हैं और मैं आ गई हूँ मेरी फेवरेट जगह यानी कि घर के बाजू वाले गार्डन में वॉक करने के लिए। मैंने अपनी एक फ़िक्स रूटीन बना ली है। बच्चे की स्कूल के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं टाइम एडजस्ट करके अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि घर के काम कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा दिन अगर हम करते रहें तो भी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए अपने सेहत के लिए या अपने लिए थोड़ा सा समय चुराना आप ही के हाथ में है। तो बस सुबह के समय को थोड़ा एडजस्ट करके मैं 1 घंटे के लिए इस तालाब में आती हूँ। यहाँ का सुंदर सा नज़ारा देख के वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और उसके बाद शुरू होती है मेरी वॉकिंग। यहाँ आकर मैं वॉकिंग करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ और थोड़ी देर अपनी शूज़ उतार कर घास पे भी चलती हूँ, क्योंकि कहते हैं घास पर चलने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है। साथ ही विटामिन डी भी लेती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ और सूर्य देवता निकल चुके हैं, तो विटामिन डी भी मुझे मिल जाता है सुबह सुबह। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की शुरुआत तो मॉर्निंग वॉक से हो गई है। घर आ गई हूँ, घर में सबकी चाय हो गई है और आज मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है और महीने में एक बार मेरी डीप क्लीनिंग ज़रूर होती है, लेकिन कौन से एरिया की करूँगी वो अभी मैं प्लानिंग नहीं की हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों आज मुझे ऐसा लगा मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो रोज़ क्लीन होता ही रहता है किचन, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म पर हम सामान रखते हैं अपने उपयोगी चीज़ें, उसे हटाकर भी डीप क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि किचन बिल्कुल हाइजीनिक हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े ना हो। और किचन एक आपके घर की ऐसी जगह है जो बिल्कुल हाइजीनिक होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसका विशेष ख्याल रखती हूँ। तो महीने में एक बार इस तरह की डीप क्लीनिंग मेरी होती रहती है। और वैसे सजा हुआ किचन देख के मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि आपका किचन बहुत अच्छा है, लेकिन अंदरूनी तौर पर किचन को साफ़ रखना वो असली सफाई कहलाती है। तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी काम की चीज़ें हैं वो रखना तो हमें ज़रूरी होता है, लेकिन उन सारी चीज़ों को हटाकर मैं आज डीप क्लीनिंग करूँगी। तो पूरा प्लेटफॉर्म सबसे पहले मैं खाली कर दूँगी और जो भी ऑर्गेनाइज़र है उसे भी अच्छी तरह से धोना ज़रूरी है, क्योंकि किचन में रखी हुई चीज़ अक्सर थोड़ा सा तेल की वजह से ख़राब हो ही जाती हैं। और मेरा किचन कुछ ओपन किचन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे डब्बे बिल्कुल सामने रखे हैं। तो जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत चिपचिपापन तो आ ही जाता है, इसलिए इसे रेगुलर साफ़ भी करना पड़ता है। तो इस तरह की साफ़ सफाई मेरी बीच बीच में होती रहती है, क्योंकि किचन हमारा हमेशा ही साफ़ रहना चाहिए, क्योंकि किचन का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है, हमारे शरीर से है। जो जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होनी चाहिए, खाना साफ़ सफाई से बनना चाहिए। जो हमारे शरीर के अंदर जाता है उससे हमारे स्वास्थ्य पर बहुत फ़र्क पड़ता है, इसलिए सफाई का ध्यान तो देना ही चाहिए। तो आज मैंने एक सलूशन बनाया है, सिरका और सर्फ़ ले लिया है और इसे मिक्स करके मैं सफाई करती हूँ। जो भी किचन में चिपचिपापन है वो बहुत जल्दी हट जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। साथ ही मैंने स्कॉच ब्राइट लिया है तार वाला, जिससे कि अच्छे से साफ़ सफाई कर सकूँ और चिपचिपापन बिल्कुल निकल जाए। मैंने हर एक चीज़ को अच्छे से रगड़ के साफ़ की और उसके बाद पूरा पानी डालकर अच्छे से धोया है। और जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे यहाँ पर जो मैं प्लेटफॉर्म में रखती हूँ उसे भी अच्छे से धोकर धूप में सुखा दिया है। जब तक कि चीज़ें धूप में सूख रही हैं मैं किचन की सफाई कर रही हूँ और बस पानी डालकर पूरा किचन साफ़ हो जाएगा और जैसे ही किचन सूख जाएगा जो ऑर्गेनाइज़र है वो भी सूख जाएंगे और मैं सारी चीज़ों को अभी ही जमा दूँगी। तो ये साफ़ सफाई का काम मुझे अक्सर नहाने से पहले ही अच्छा लगता है, जिसे और वैसे भी गंदगी वाले काम हमें नहाने से पहले कर लेने ज़्यादा अच्छे होते हैं। प्लेटफॉर्म की सफाई के बाद धीरे धीरे मेरे जो कपबोर्ड्स हैं उसे भी मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया है। स्विच बोर्ड हो चाहे चिमनी का बोर्ड हो, वो सारी चीज़ों में चिपचिपापन हो जाता है और सिरका वाले सॉल्यूशन से बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सारी चीज़ें बिल्कुल चमचमा जाती हैं और किचन बिल्कुल सुंदर लगने लगता है।
और सफाई करते करते मुझे समय का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज सुबह ना नाश्ता बन पाया है ना खाना। तो समय से खाना भी बनना ज़रूरी है, क्योंकि पतिदेव निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप मेरे काम हो रहे हैं, और कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ भी दूँगी। वो मैं बाद में दोपहर के समय या अगले दिन कर लूँगी, क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सारा समय देना और एक ही काम में लग जाएँगे तो बाकी के काम कब होंगे, पूरा टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए मैंने जितना समय मेरे पास था उतनी चीज़ें को ही फैलाया, बाकी चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि मुझे नहा धोकर समय से खाना भी बनाना था। तो जैसे-जैसे ऑर्गेनाइज़र सूखते गए, मैंने किचन को अच्छी तरह सेट कर दिया है। तो किचन को सजा कर रखना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सजावट से ज़्यादा मुझे सफाई रखना पसंद है। तो मैं जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं बस उसी को किचन में रखती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं फैलाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है प्लेटफ़ॉर्म जितना खाली रहेगा उतना किचन सुंदर लगेगा। तो मेरे पास थोड़ा समय और था, तो मैंने ये अप्लायंस वाले जो कबर्ड है उसे भी अच्छी तरह से सर्फ़ पानी से साफ़ किए, और सूखे कपड़े से पोंछकर बिल्कुल अच्छी तरह से जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसे अच्छे से जमा दे रही हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। तो किचन में जितना ज़्यादा खाना बनेगा उतना ज़्यादा अप्लायंस की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो सारी चीज़ें मुझे तो ज़रूरत की ही लगती हैं। बस अब उसे सिस्टमैटिक तरीके से मैंने जमा दिया है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है इतना साफ़ सुथरा किचन, ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, किचन का काम फटाफट ख़त्म कर दिया है, नहा धोकर खाना बना लिया है। 11 बज गए हैं और पार्लर में कोई कस्टमर आने वाले हैं, इसलिए मैं सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब जाने वाली हूँ पार्लर। काफ़ी लंबा काम है, तो चलिए मिलती हूँ। इस तरह से मेरी एक के बाद एक कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो पार्लर का काम अगर अचानक आ जाता है तो टाइम को मैनेज करना ही पड़ता है। तो चलिए मैं करने वाली हूँ अपना काम शुरू। तो दोस्तों 1 घंटे तक पार्लर का काम चल रहा था। इधर पतिदेव और सासू माँ ने खाना खा लिया था, क्योंकि वो भी कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ साथ। तो घर के और बाहर के दोनों काम मेरे होते रहते हैं, क्योंकि मेरा पार्लर घर पर ही है और घर के सपोर्ट के कारण मैं इतना सब कुछ कर पाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर भी संभाल लेती हूँ और थोड़ी बहुत मदद भी कर पाती हूँ। लेकिन मुझे भी अब लग गई है भूख और मैं खाना खाऊंगी। बेटा भी स्कूल से आ गया है, तो हम दोनों मिलके खाना खाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक